अनवारुल हक आउट, फैसल राठौड़ इन हो गए। आज़ाद कश्मीर हुकूमत में बड़ी तब्दीली। चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब। स्पीकर असम्बली चौधरी लतीफ़ अकबर ने रायशुमारी के बाद नताइज का ऐलान कर दिया। पीपल्स पार्टी के रुकन राजा फैसल राठौड़ आज़ाद जम्मू कश्मीर के 16वें कायदे ऐवान मुंतखब। पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार राजा फैसल राठौड़ को 36 वोट पड़े। तहरीक अदम एतमाद के हक में भी 36 वोट आए। पीपल्स पार्टी के 17 अरकान असम्बली, PTI फॉरवर्ड ब्लॉक के 10 और मुस्लिम लीग नून के 9 अरकान असम्बली ने वोट दिया। अनवारुल हक और उनके हामी मेंबरान का ऐवान से वॉकआउट। PTI, जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का तहरीक अदम एतमाद से लाताल्लुकी। चौधरी अनवारुल हक का अपनी बागी काबीना के खिलाफ लफ्जी एक्शन। कहा, काबीना का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मेरी आज़ादी के परवाने पर दस्तखत किए। कहा गया, आपको बख्तरबंद गाड़ी पर लेकर जाते हैं। मैंने कहा कि सियासी कारकुन हूँ, आज यहाँ से सुरखरू होकर जा रहा हूँ। मैंने बारहा कहा है कि मेरी मौजूदगी में तकसीम कश्मीर का कोई फॉर्मूला नहीं हो सकता। मुहाजिरीन की नशिस्तों को ख़त्म करने पर दस्तखत करता तो ये मेरी सियासी मौत थी। चौधरी अनवारुल हक ऐवान से खिताब के बाद चले गए। नए वज़ीर-ए-आज़म फैसल मुमताज़ राठौड़ की हलफ बर्दारी कल होगी। सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद की अलालत के बायस हलफ स्पीकर चौधरी लतीफ़ अकबर लेंगे। 10 काबीना अरकान भी हलफ उठाएंगे। पहले मरहले में काबीना का हिस्सा बनने वालों में सरदार फ़हीम अख्तर रब्बानी, मियाँ अब्दुल वहीद, चौधरी आमिर यासीन शामिल। जवेद अयूब, बाजिल नकवी, कासिम मजीद, जवेद भड़ान भी हिस्सा हैं। यासर सुल्तान, अलीशा सोनी और ज़ियाउल कमर के नाम शामिल। तकरीब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और फरियाल तालपुर की शिरकत का भी इम्कान। बांग्लादेश की अदालत का साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद को सजाए मौत का हुक्म। तलबा तहरीक को खून से रंगने वाली शेख हसीना वाजिद कसूरवार करार। ढाका की अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म को मुजरिम करार देते हुए सजा सुनाई। अदालत ने 450 से ज़्यादा सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला सुनाया। फैसला सुनाए जाने के वक्त सिर्फ एक मुलजिम साबिक IG पुलिस अब्दुल्ला अल मामून अदालत में मौजूद था। हसीना वाजिद को इंसानियत के खिलाफ जराइम पर उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। बांग्लादेश ने भारत से शेख हसीना वाजिद की हवालगी का मुतालबा कर दिया। तलबा तहरीक के बाद से साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना और साबिक वज़ीर दाखिला असदुज़्ज़मा रोपोश हैं। अदालत ने साबिक वज़ीर दाखिला असदुज़्ज़मा को भी मुआवनत के इल्ज़ाम में सजाए मौत सुनाई। वालिदा भारत में महफूज हैं, अदालत कुछ नहीं बिगाड़ सकती। शेख हसीना वाजिद के साहिबजादे सजीब वाजिद का अदालती फैसले पर रद्द-ए-अमल। का फैसला सियासी और पहले से तयशुदा है, मौत की सज़ा से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दूसरी जानिब बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत ने फैसले के सियासी होने के तमाम इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान के मुताबिक अदालत को महफूज माहौल में ट्रायल का मौका दिया गया। अदालत के फैसले में हुकूमत का कोई अमल दखल नहीं। वफाक और सिंध गवर्नमेंट का एक इश्तराक है, 50-50 हम उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जो रकूम आपको दरकार हैं इंशाअल्लाह वो फिलफौर वो आपको हम दिलवाएंगे, ताकि जो आपने प्रोग्राम बनाया है उस प्रोग्राम को, उस टारगेट को अचीव किया जा सके। ये सारे मंसूबे जो कागज़ों में थे, आज कागज़ों से बाहर निकल कर उनको झाड़ कर आप आगे लेके जा रहे हैं। कराची सर्कल लाइन को फ्लैग किया है और इंशाअल्लाह मिलकर हम इसको रिवाइव करेंगे। पाकिस्तान रेलवे की सूबों के साथ इश्तराक के मस्बत नताइज सामने आएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा, पार्टनरशिप का दायराकार बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमतों के साथ भी बढ़ाया जाए। उम्मीद है पाकिस्तान रेलवे को चंद बरसों में खित्ते का शानदार ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाया जाएगा। फ्रेट सिस्टम को भी पूरी तरह मुनज़्ज़म किया जा रहा है। मैंने हर जगह कराची सर्कुलर रेलवे लाइन की बात की है। हम कराची सर्कल पर मिलकर काम करेंगे। रेलवे स्टेशन की सफाई कराची वेस्ट मैनेजमेंट के जिम्मे है। रेलवे निज़ाम बोसीदा हो चुका था जिसे मेहनत से जदीद बनाया गया है। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कहा कि कराची वो जगह है जहां सबसे ज़्यादा रेवेन्यू हासिल होता है। कराची सिटी रेलवे स्टेशन को भी अपग्रेड करने जा रही हैं। वज़ीर आज़म की कैंट रेलवे स्टेशन आमद, न्यू शालीमार एक्सप्रेस और जदीद सहूलियात से आरास्ता इंतजार गाहों और लाउंजेस का इफ्तिताह किया।
दुश्मनों का किस्सा तमाम। डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस का एक्शन, 10 दहशतगर्द हलाक। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक 16 नवंबर को तहसील कैलाची में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। हलाक होने वाले दहशतगर्दों में फितना अल खवारिज का अहम सरगना और अफगान खवारिज शामिल। अहम कार्रवाई में 4 दहशतगर्द जख्मी भी हुए। खारजियों में अबू ज़कावान का साबिक नायब खारजी आलम महसूद, खारजी सिर्फ वल्द गुल नवाज, खारजी साजिद वल्द मजीद, खारजी तारिक वल्द हकीम शामिल। 4 खारजियों का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। खारजी आलिम महसूद 2008 में नवाजकोट पोस्ट पर हमला, 2010 में बनू जेल पर हमला, 2014 में आर्मी पोस्ट पर हमले का मास्टरमाइंड था। पाकिस्तान की पहली विफाकी आईनी अदालत ने बाकायदा काम शुरू कर दिया है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को पहला बड़ा रिलीफ। सूबाई हुकूमत की अपील पर पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल। आजिर और अजीर के मुतालिक फैसले पर हुक्म इम्तना जारी। विफाकी आईनी अदालत ने किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की तकर्री के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट का फैसला खत्म कर दिया। पहले रोज आईनी अदालत के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 5 मुकदमात पर समाअत की। इससे पहले विफाकी आईनी अदालत ने मजीद 2 जजेस जस्टिस रोजी खान और जस्टिस अरशद हुसैन शाह ने हलफ उठाया। हलफ चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने लिया। सिंध हुकूमत ने आईनी बेंचेस ऑफ सिंध हाई कोर्ट ऑर्डिनेंस 2025 जारी कर दिया। कायम मकाम गवर्नर अवैस शाह की मंजूरी के बाद ऑर्डिनेंस 15 नवंबर से नाफिज। सिंध भर में आर्टिकल 199 के तमाम केसेस सिर्फ आईनी बेंचेस सुनेंगे। ज़ेर इल्तवा केसेस भी आईनी बेंचेस को मुंतकिल। आईनी बेंचेस के जजेस का तकर्रुर जुडिशल कमीशन करेगा। नामजद जजेस में से सीनियर तरीन जज बेंचेस के हेड मुकर्रर होंगे। आईनी बेंचेस के लिए अलग अलग रजिस्ट्रियाँ कायम होंगी। एक जुबान होकर MQM के इस आईनी तरमीम को 27वीं आईनी तरमीम के साथ लाने की हिमायत की। स्टैंडिंग कमेटी में जो बिल या 27वीं आईनी तरमीम की जहां पर डिस्कशन हो रही थी, जहां पर बहस हो रही थी, हमने वहां पर अपना मुकदमा जीत लिया। वहां पर हमारे पास नंबर ज्यादा थे, लेकिन हम इल्जाम भी नहीं लगा रहे, हम बात कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बिल को इस 27वीं तरमीम में सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं थी। पीपल्स पार्टी की मुखालफत की वजह से 27वीं तरमीम में हमारे बिल को शामिल नहीं किया गया। वफाकी वजीर मुस्तफ़ा कमाल का इल्ज़ाम। तकरीब से खिताब में कहा कि बल्दियाती निज़ाम से मुतालिक MQM की तरमीम आइंदा महीनों में आएगी और मंजूर भी होगी। 27वीं तरमीम की हिमायत के बदले वजारतें ले सकते थे, लेकिन MQM ने आने वाली नस्लों के मसाइल का आईनी हल पेश किया है। तमाम जमातों के पास गए, उनके साथ मुकालमा किया। वफाकी हुकूमत ने हमसे अपील की थी कि अभी इस मामले को रोक दें। हमारे बिल की हिमायत करने पर तमाम जमातों के शुक्रगुजार हैं। MQM ने हमेशा बेबुनियाद इल्ज़ामात और झूठ की सियासत की है। शर्जीलिना मेमन की सैयद नासिर हुसैन शाह के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 27वीं आईनी तरमीम का आगाज़ बिलावल भुट्टो की ट्वीट से हुआ। MQM का इससे कोई ताल्लुक नहीं। बल्दियाती इंतखाबात में भी MQM राह फरार इख्तियार करती रही। अब नए सूबों का नारा मुर्दा सियासत को जिंदा करने की कोशिश है। सूबाई फाइनेंस कमीशन 20 जुलाई 2023 को कायम हो चुका। MQM के तमाम हरबे माजी की तरह अब भी नाकाम होंगे। पीपल्स पार्टी नहीं चाहती कि MQM ख़त्म हो, चाहते हैं वो मुस्बत सियासत करे, अवामी खिदमत करे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से चीन के सफ़ीर की मुलाकात। पाक चीन दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। चीन के सफ़ीर की इस्लामाबाद में खुदकुश हमले की मज़म्मत। कीमती जानों की ज़िया पर इजहार ताज़ियत। मुलाकात में इंसदाद दहशतगर्दी और सिक्योरिटी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाक चीन ताल्लुकात बाहमी एतमाद और एहतराम पर मबनी हैं। चीन पाकिस्तान का वो बाएतमाद दोस्त है जिसने हर मुश्किल वक्त में साथ दिया। पाकिस्तान दहशतगर्दी से सबसे ज़्यादा मुतासिर मुल्क है। चीनी सफ़ीर ने कहा कि पाकिस्तान के साथ भरपूर ताउन जारी रखेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार SCO सरबराह इजलास में शिरकत के लिए मॉस्को रवाना। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक आज शुरू होने वाले इजलास में चीन, रूस, मिस्र, कतर, कुवैत समेत मुतअद्दिद ममालिक के सरबराह शरीक होंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म मलाक़ाई और आलमी अमूर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। SCO ममालिक की क़यादत से मुलाकातें भी होंगी।
पंजाब महफूज, स्मार्ट और जदीद शहरी निज़ाम की तरफ बढ़ रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का खिताब, कहा सेफ सिटीज़ अथॉरिटी 24 अज़ला में फ़ाल है। लाहौर में 8000 से ज़ायद AI कैमरे सिक्योरिटी और ट्रैफिक निज़ाम को बेहतर बना रहे हैं। मेरी पहचान सर्विस, फ्री वाईफाई पॉइंट्स और सेफ सिटी क्राइम स्टॉपर्स पर अवामी एतमाद बढ़ रहा है। सिक्योरिटी पहले, तिजारत बाद में पाकिस्तान का अफगानिस्तान के साथ सरहदें गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद रखने का फैसला। सरकारी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान का अफगानिस्तान से होने वाली सरहद पार दहशतगर्दी पर अपने मौक़िफ़ से हटने से इनकार। अफगान तालिबान क़यादत पर वाज़ेह कर दिया कि कलअदम TTP और दीगर ग्रुप्स के खिलाफ ठोस कार्रवाई तक मज़ीद मुज़ाकरात नहीं हो सकते। लाहौर की आलूदा फ़ज़ा में शहरियों का दम घुटने लगा। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर का दूसरा नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 223। भारतीय शहर दिल्ली सर फहरिस्त AQI 456 तक पहुँच गया। तिबी माहिरीन का शहरियों को मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की हठधर्मी बरकरार, कहा फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के मुखालिफ हैं और यह मौक़िफ़ कभी नहीं बदलेगा। अक्टूबर 2023 के हमास हमले की तहकीकात के लिए कमेटी बनाने का ऐलान, कहा हमास को हर सूरत गैर मुसल्लह किया जाएगा। इसके लिए काम तेज़ी से जारी है, ट्वीट्स या लेक्चर की ज़रूरत नहीं। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में गज़ा से मुताल्लिक़ अमरीकी करारदाद पर वोटिंग आज होगी। लाल किला कार बम धमाके की तहकीकात में नया रुख। भारतीय तहकीकाती एजेंसी का खुदकुश बमबार के साथी की गिरफ्तारी का दावा। भारतीय मीडिया के मुताबिक अमीर राशिद अली को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। अमीर रशीद के अली पर मुबैना खुदकुश हमला, इमरान नबी को गाड़ी दिलाने का इल्ज़ाम है। गोदी मीडिया अमीर राशिद और दीगर की गिरफ्तारी की खबर 11 नवंबर को पहले भी चला चुका। 11 नवंबर को गिरफ्तार शख्स की 16 नवंबर को दोबारा गिरफ्तारी, क्या कोई नई साजिश है? कैनेडियन हुकूमत ने 23 नवंबर को खालिस्तान रेफरेंडम की इजाज़त दे दी। रेफरेंडम ओटावा में होगा। सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतवंत सिंह का खैर मकदम। अमेरिका, यूरोप और दीगर ममालिक से हज़ारों सिख कनाडा पहुंचना शुरू हो गए। गुरपतवंत सिंह ने कहा कि रेफरेंडम भारतीय पंजाब को आज़ादी दिलाने का कानूनी और जमहूरी अमल है। रेफरेंडम सिख कम्युनिटी के जमहूरी और पुरअमन इजहार राय के हक की तौसीक है। रूस से कारोबार करने वाले ममालिक को सख्त पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप का 2 टोक पैगाम। कहा रिपब्लिकन अरकान ऐसी कानून साजी पर काम कर रहे हैं जिसके तहत रूस के साथ कारोबार करने वाले किसी भी मुल्क पर पाबंदियां आयद की जा सकेंगी। इकदाम से रूस और उसकी कमज़ोर मईशत पर दबाव मजीद बढ़ाया जाएगा। कोंगो में कान पर पुल गिरने के बायस 32 मजदूर हलाक हो गए। कॉपर और कोबाल्ट की कान में भीड़ के बायस अफरा तफरी फैल गई। मुबैना तौर पर फौजियों की फायरिंग की आवाज़ से भगदड़ मची। उस दौरान पुल गिरने से मुतादिद मजदूर मलबे तले दब कर मारे गए।